हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच लेटेस्ट न्यूज़ जो हमारे बीच आजकल चल रहा है, नई शिक्षा नीति 2020। आखिर नई शिक्षा नीति 2020 क्या है? 34 वर्षों के बाद हमारी शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है, तो आखिर नई बदलाव क्या है? यह बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए आज हम लोग इसका विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे और अपनी भाषा में से हम लोग समझेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसमें नया क्या है? नया यही है कि 34 वर्षों बाद इसका बदलाव हुआ है। यानी पहले हमारे यहाँ 10+2 नहीं 10+2 यह हुआ करता था 10वीं क्लास का बोर्ड, उसके बाद 12वीं क्लास का बोर्ड, और इसके बाद हमें बैचलर की डिग्री मिलती थी। यानी 1 2 3 10th क्लास तक जब तक आप नहीं पहुंचते हो तब तक आपको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। 10वीं क्लास के बाद का सर्टिफिकेट आपके लिए किसी भी एग्जाम में मान्य होता था। यह पुरानी शिक्षा नीति की मैं बात कर रहा हूँ। और बच्चे जब 5 वर्ष के हो जाते थे तब उनका नामांकन प्रथम कक्षा में होता था। कितने वर्ष बाद? बच्चा कितने 5 साल का आपका बच्चा हो गया हो तब आपके बच्चे का एडमिशन विद्यालय में होता था। लेकिन नई शिक्षा नीति में जो है बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं? सबसे पहली बात ये 10+2 को अब हटा दिया गया है। इसके जगह पे क्या लाया गया? इसके जगह पर 5+3+3+4 पॉलिसी अपनाया जाएगा, जो कि 15 ईयर का कोर्स होगा, 15 साल का कोर्स होगा, जिसके पश्चात आपको डिग्री हासिल होगा। 15 ईयर जब आप पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, इसके पश्चात ही आप किसी जॉब के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आखिर यह 15 साल में क्या क्या पढ़ना है, कब से आपको शुरुआत करना है? साधारण सी भाषा में अभी हमने आपको बताया कि 5 साल के बच्चे का एडमिशन प्रथम कक्षा में होता था। अब 5 साल को आप भुला जाइए। अब आपका बच्चा जब 3 साल का होगा तब से ही उसका नामांकन विद्यालय में हो जाएगा। आज भी जो है बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट संस्थान जो है 3 साल के बच्चे का एडमिशन लेता है, लेकिन सरकारी विद्यालय में ऐसा किसी भी प्रकार के विद्यालय में नियम नहीं है। लेकिन अब यह जो है पॉसिबल है। अब आपका बच्चा 3 साल में स्कूल जा पाएगा। बिल्कुल आपने सही सुना, 3 साल में स्कूल जा पाएगा। और जो बच्चे डरते थे स्कूल जाने से, अब उन्हें डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि 3 साल में जब वह स्कूल ज्वाइन करेगा तो उसके ऊपर पढ़ाई का किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होगा। ना उसके कंधों पर मोटी मोटी किताबों का बोझ होगा और ना ही उसे याद करने का प्रेशर होगा कि अब भाई हम नहीं याद करके जाएंगे तो मास्टर साहब पिटाई करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। 3 साल के बच्चे का एडमिशन जब स्कूल में होगा तो वहाँ उसे सिर्फ खेलने कूदने के लिए सिखाया जाएगा। उसे क्या खेलना पसंद है, क्या करना पसंद है, उसकी हर एक एक्टिविटीज को सुधारा जाएगा। रहन सहन जो हमारे यहाँ समाज में बच्चे सीखते थे, अब समाज में नहीं बल्कि स्कूल में जाकर के सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है 5। तो 5 का मतलब वही है कि पहला क्लास के पहले प्री 3 ईयर का होगा, जिसमें बच्चा खेलने कूदने के लिए सीखेगा। इसमें स्कूल के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा बच्चे को खिलौना प्रोवाइड किया जाएगा। बच्चे को खेलना पसंद है तो भाई खिलौना ला दीजिए। प्लास्टिक वाला जो गाड़ी का ट्रेन आता है, ट्रेन ला करके दीजिए। बॉल ला दीजिए, बच्चा गेंद से खेलेगा। लूडो ला दीजिए, बच्चा लूडो खेलेगा। नहीं, जो बच्चा को पेंटिंग पसंद है तो भाई बच्चे के लिए जो है कलर ला के दीजिए, बच्चा पेंटिंग करेगा। नहीं, बच्चे को जो अच्छा लगे उसके अनुसार शिक्षक कार्य करेंगे। यह जो है
कह सकते हैं फर्स्ट क्लास के प्री का हिस्सा है, जिसको हम लोग नर्सरी, प्री नर्सरी ये सब के नाम से जानते हैं। LKG UKG ये सब प्राइवेट स्कूल में चलता है, लेकिन सरकारी विद्यालय में भी अब पॉसिबल। कितने साल का? 3 ईयर का। 3 साल तक बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे? बस खेलना कूदना सीखेंगे, साधारण सी भाषा में। अब तो बच्चे को मज़ा आ जाएगा कि भाई स्कूल में जो है मारपीट नहीं होता है, खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने मिलते हैं, जो चीज़ मांगो मास्टर साहब वो ला देते हैं। तब बच्चे के अंदर से डर निकल गया कि भाई स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है। लोग बेवकूफ़ बनाते थे कि मारपीट होता है, नहीं। अब बच्चे को एडिक्ट लग गया, लत लग गया स्कूल जाने का। इसके पश्चात 3 साल के पश्चात बच्चा प्रथम वर्ग में प्रवेश करता है, उसके पश्चात द्वितीय वर्ग, इस प्रकार से बच्चा आगे बढ़ेगा। यह जो 5 साल है, ठीक है, बच्चे को हंसते खेलते निकल गया, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं। 5वीं क्लास की बात करिए, 5 ईयर आपका कंप्लीट, दूसरी कक्षा तक 5 साल कंप्लीट। अगला है कि जो 3 ईयर प्लान है, इसमें बच्चा आपका तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में और 5वीं कक्षा में प्रवेश करेगा। और यहाँ तक जो हमने टिक आउट करके दिया, देखिए स्पष्ट हमने लिख दिया है, लोकल लैंग्वेज। 5वीं क्लास तक आपका बच्चा क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर इंग्लिश का बोझ दिया जाए कि अंग्रेजी में ही आपको जो है सब कुछ पढ़ना है। बिल्कुल नहीं, अंग्रेजी अब एक सब्जेक्ट के रूप में रह जाएगा, बिल्कुल एक सब्जेक्ट के रूप में उसे कर दिया जाएगा। बाकी सब सब्जेक्ट आप हिंदी में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि 5वीं क्लास तक जो बच्चा है आपकी अपनी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में अध्ययन कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। ये 3 ईयर प्लान। नेक्स्ट 3 ईयर प्लान क्या है? 6, 7, 8। अब जो तीसरा जो लिखा हुआ है उसमें बच्चा आपका 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास की पढ़ाई करेगा। यहाँ बच्चे का जो है स्किल को डेवलप भी किया जाएगा, यानी पढ़ाई के साथ साथ बच्चा जिस चीज़ में रुचि रखता हो उसमें भी उसको शामिल किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि बच्चा एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए तैयार हो गया है। 5 साल तक आपका बच्चा बच्चा था, लेकिन 6ठी साल में प्रवेश किया तो भाई शिक्षा के साथ साथ भी उसे एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। जैसे अगर आपका बच्चा सिलाई करना चाहता हो तो भाई एजुकेशन के साथ साथ में सिलाई की ट्रेनिंग बाहर भेजिए, स्कूल द्वारा भेजा जाएगा। कंप्यूटर सीखना चाहता हो तो कोई बात नहीं, कंप्यूटर सीखने के लिए भेजा जाएगा स्कूल के द्वारा। बढ़ई का काम सीखना चाहता हो, कारपेंटर का, तो चलिए भाई बढ़ई का काम सिखाया जाएगा। यानी एक्स्ट्रा नॉलेज में कुछ भी हो सकता है जो स्कूल के द्वारा कराया जाएगा, एजुकेशन के साथ साथ में। जो आपके बच्चे को पसंद है, गाना पसंद है, गाने की ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा। खेलना पसंद है, खेलने की ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा। कईवीं क्लास से 6ठी क्लास से, तो बोलिए कितनी अच्छी बात है, यह स्कूल के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो एजुकेशन विथ एक्स्ट्रा नॉलेज 6ठी से 8वीं क्लास के बीच, ये आपके आई थिंक माइंड में क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है 3 ईयर पॉलिसी। नेक्स्ट 4 ईयर जो पॉलिसी है, 4 साल की जो पॉलिसी है, यह बताता है कि 4 साल में आपका बच्चा 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास में होगा। और पॉइंट ये है कि 12वीं क्लास के बाद आपके बच्चे को सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, यानी बोर्ड की एक प्रकार से कह सकते हैं जो डिग्री है आपको यहां मिलेगा। अभी तक हमने देखा था कि 10वीं क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो वह बोर्ड के लिए तैयारी करता था, कहता था भाई हम बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। अंतिम 3, 4, 5 महीना बचते थे तो बच्चा एक गाइड मार्केट से उठा लिए और पूरा रट जाते थे और जाकर परीक्षा देते थे। बिल्कुल नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको पूरा साल पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि हरेक वर्ग के लिए आपको 6 महीना पर एग्जाम देना होगा, यानी पर वर्ग के लिए 2 सेमेस्टर बनाया गया है, जिसमें 2 सेमेस्टरों का जो नंबर है अंतिम वर्ष में ऐड करके दिखाया जाएगा।
हमारे यहाँ भी सिस्टम है कि 6 महीने पे एग्ज़ाम लिया जाता है, लेकिन उसका नंबर ऐड नहीं होता। लेकिन अब जो है 6 माह पर जो एग्ज़ाम होगा उसका भी नंबर जो है अंतिम परीक्षा फल में जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो है हर एक एग्ज़ाम कितने सेमेस्टर का होगा, 2 सेमेस्टर का। इसलिए बच्चे को जो है ज़्यादा बोझ भी नहीं देना पड़ेगा और आसानी से जो है 1 ईयर उसका कंप्लीट होगा और साथ ही साथ 1 ईयर पढ़ना होगा। अभी तो 10वीं क्लास का अगर एग्ज़ाम होता है तो क्या करते हैं, बच्चा कमाने के लिए चले गए, कहीं काम कर रहे हैं, फॉर्म भर दिए, एग्ज़ाम की जब डेट आई तो भाई एग्ज़ाम देने के लिए आ गए और अच्छे नंबर से पास हो गए। बिल्कुल नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको जो है पूरा वर्ष इसकी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 2 सेमेस्टरों का जुड़ेगा। नहीं, यहाँ तक क्लियर। अब अगर बच्चा हाई एजुकेशन लेना चाहे, इससे भी ऊपर, 12वीं क्लास तक तो हो गया, इससे भी अगर ऊपर अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहे, नहीं तो क्या, तो उसके लिए 12वीं क्लास का जो नंबर आया है उसके पश्चात उसके बच्चे का एडमिशन किसी कॉलेज में हो पाएगा 12वीं क्लास के बाद। हाँ, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हमने आपको बताना भूल गया। सुनिए, यहाँ ये है कि पहले अगर 12वीं क्लास में हम लोग जाते थे तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते थे, बेटा क्या पढ़ेगा, आर्ट्स में एडमिशन लेगा, साइंस में एडमिशन लेगा या कॉमर्स में लेगा। नहीं, ये ऑप्शन होते थे। बेटा अगर साइंस पढ़ोगे तो आर्ट्स का किसी भी सब्जेक्ट को आप चूज नहीं कर सकते हो, अगर साइंस पढ़ोगे तो कॉमर्स का किसी सब्जेक्ट को चूज नहीं कर सकते हो। ऐसा नियम बना हुआ था। अगर कॉमर्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स में एडमिशन लिए हो तो साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो। तो इस कड़ी को अब तोड़ दिया गया है, इस कड़ी को अब तोड़ दिया गया है। अगर आपको बायोलॉजी पसंद है या अगर आपको फिजिक्स पसंद है और फिजिक्स के साथ साथ में आपको अगर हिस्ट्री भी पसंद है तो आप बिल्कुल 12वीं क्लास में जो है साइंस के साथ साथ आर्ट्स का भी पेपर चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा कि आप किन किन सब्जेक्ट को साथ में रख सकते हैं। नहीं, साइंस यानी फिजिक्स के साथ साथ में जो है आप अकाउंट की भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यह जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है शिक्षा के क्षेत्र में कि अपना मन पसंदीदा जो है सब्जेक्ट को चुन करके, विषय को चुन करके आप एग्जाम दे सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। यहाँ हम जो बता रहे थे अभी कि 12वीं क्लास के बाद आप किसी कॉलेज के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं, उच्च शिक्षा के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो नंबर बेसिस से जो है कॉलेज में अगर आपका मेरिट आया तो एडमिशन होगा और नहीं आया तो नहीं होगा। अब जो है यहाँ 2 सिस्टम, एक नंबर बेसिस हो गया। अगर आपका नंबर 12वीं क्लास में कम आया हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैट का एग्ज़ाम देना होगा, CAT, कंबाइंड एप्टीट्यूड टेस्ट। नहीं, इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं, जिस प्रकार कंपटीशन के लिए भी होता है बहुत जगह, तो CAT अगर आप इसका एग्ज़ाम पास करते हैं 12वीं के बाद, इसमें अच्छे मार्क्स के साथ जोड़ दिया जाता है और इसकी सहायता से आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी अब आप दोष नहीं देंगे कि 12वीं क्लास का एग्ज़ाम हम दिए बोर्ड का, मास्टर साहब नंबर पे काट लिए। कोई बात नहीं, मास्टर साहब नंबर पर काट लिए ना, CAT का आप एग्ज़ाम दीजिए और ये वाला नंबर आपकी 12वीं क्लास में जुड़ करके नंबर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। तो यह जो है बच्चों के लिए खुशखबरी है। आगे की बात करेंगे तो इसमें 360 डिग्री असेसमेंट की भी बात की गई है। 360 डिग्री यानी सिर्फ आपके पढ़ाई को नहीं देखा जाएगा, बल्कि आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका सोच कैसा है, आप कर क्या रहे हैं, नहीं, ये आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं और अपने आप को जो है मार्क्स दे सकते हैं। इसे 360 डिग्री कहते हैं। आपके सहपाठी से पूछा जाएगा कि भाई आपका दोस्त कैसा है, उसके जरिए भी आपका नंबर बढ़ाया जा सकता है। यानी अब स्कूल के पास भी जो है पावर होगा कि आपको वह आपके कैरेक्टर के अनुसार भी कुछ मार्क्स को दें।
जिस प्रकार से आज सीबीएसई में प्राइवेट स्कूल जो है देते हैं। तो इस प्रकार से अब हमारे यहाँ एनसीईआरटी के तहत जो पढ़ाई होगा सरकारी विद्यालयों में, उसके तहत भी आपको जो है 360 डिग्री असेसमेंट की बात की गई है। नहीं तो इस प्रकार से 360 डिग्री का भी नंबर आप में जुड़ेगा, आपका कैरेक्टर का नंबर जुड़ेगा, प्रैक्टिकल का नंबर जुड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ तक आप देख लिए। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की। जब उच्च शिक्षा की बात करेंगे तब अब हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि 3 साल की और आप पढ़ाई कीजिए तब आपको ग्रेजुएशन की डिग्री यानी बैचलर की डिग्री मिल जाती थी, और 3 साल पढ़ने पर मिलती थी। अगर 1 साल में छोड़ दिए तो डिग्री नहीं, 2 साल में छोड़ दिए तो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नई शिक्षा नीति में हमारे यहाँ फिर एक पॉलिसी लाया गया है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। ये 4 ईयर प्लान क्या है? अगर आप 1 ईयर पढ़ाई किए और किसी कारणवश आपकी पढ़ाई छूट गई, आप आगे नहीं पढ़ पाए, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। आपका जो डिग्री है 1 साल का वो वैलिड है, वो मान्य है, आप जॉब कर सकते हैं इस पर। नहीं, यहाँ पर इस पॉलिसी को ही नाम दिया गया मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। जब आपकी इच्छा करे आप इसको छोड़ सकते हैं, जब आपकी इच्छा करे आप इसमें फिर से ज्वाइन हो सकते हैं। कितनी अच्छी बात। हाँ, तो 1 ईयर अगर आप पढ़ाई करके छोड़ दिए तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। 2 ईयर अगर आप पढ़ाई करके छोड़ दिए तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। अगर 3 ईयर पढ़ाई करके आपने छोड़ा तब आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी। और अगर आपने 4 ईयर कोर्स कंप्लीट कर लिया तो रिसर्च और प्लस डिग्री दोनों एक साथ आपको हासिल होगा, यानी बैचलर की डिग्री और रिसर्च की डिग्री, 2 डिग्रियां आपके हाथों में मिलेगी। तो सोच सकते हैं कि ये 4 ईयर में जो है आप किसी भी ईयर आप छोड़ दो पढ़ाई, आपको डिग्री मिलेगा ही मिलेगा। अब पहले की तरह नहीं है कि 3 साल पढ़ना ही पड़ेगा तभी डिग्री मिलेगा। तो यह जो है बदलाव बहुत ही अच्छी बदलाव है। साथ ही साथ जो है इसके लिए हमारे यहाँ एक बैंक खुला है जिसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जिस प्रकार हम लोग बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं, अगर 2014 में हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया, इसमें जो है 200 रुपया रखा, 2015 में फिर 100 रुपया रखा, 2020 में जो है फिर 500 रुपया रखा, तो कुल कितना रुपया हो गया? 5 6 2 8, कितना रुपया? 800 रुपया है ना, हो गया ना। सेम उसी प्रकार यह एक ऐसा बैंक है जिसमें आपके मार्क्स को रखा जाएगा। आपने पिछले 4 वर्षों में कितना मार्क्स हासिल किया वो जो है आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएगा, आपके पॉइंट्स। फिर 1 ईयर में आपने कितना पॉइंट्स हासिल किया, कितना नंबर हासिल किया, ये इसमें ऐड हो जाएगा। और यह पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा, कोई भी आपका नंबर देख सकता है। जैसे ही आप अपना रोल नंबर दोगे, जिस प्रकार आप आधार नंबर देते हैं तो पूरा डिटेल मिल जाता है, उसी प्रकार से आपको एजुकेशन नंबर होगा। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिस प्रकार रोल नंबर होता है डालेंगे तो इसमें जो है आपका पूरा पॉइंट्स शो कर देगा कि बच्चा कैसा है, नहीं है, कितने नंबर लाया, नहीं लाया, बस हर एक चीज़ जो है डिजिटल हो जाएगा। आपने डीजी पे का नाम सुना होगा, अभी जो है भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, उसी प्रकार से जो है डीजी के अंतर्गत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कार्य करेगा। नहीं तो यह भी एक अच्छी पॉलिसी है। बात करेंगे तो नेशनल हायर एजुकेशन बिल जो है कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और संसद में बस पास होना यह बाकी है, अभी तक पास नहीं हुआ है, लेकिन पास होना यह तय है। और 2021-22 से जो हमारे यहाँ पढ़ाई अभी चल रही है उसे समाप्त कर नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल जी जो है यह घोषणा किए हैं, और उन्होंने नई शिक्षा नीति के साथ साथ यह भी घोषणा किया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। नहीं तो इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति
से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और सबसे बड़ी बिंदु 5+3+3+4 जो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, यह हमने अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। आई थिंक आपको बेटर समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपके माइंड में कुछ प्रश्न बचे हुए हैं तो बिल्कुल आप बेझिझक होकर के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर नई शिक्षा नीति में ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया। बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा, कोई नहीं। आप लोगों को बताएं कि नई शिक्षा नीति जो है काफ़ी बेहतर है और आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य काफ़ी उज्जवल होने वाला है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।